Okay, students, we are discussing topic function, right? So we will be solving few questions based on that so that your concept becomes clear, right? First question from DPP1, you can see it is, if xy belongs to 1, 2, 3, 4, then which of the following is a function in the given set? Altogether, there are four options, 1, 2, 3, 4. Individually, one by one, we have to check that these are functions or not. ठीक है? तो बच्चों देखो हम किस तरह सॉल्व करेंगे. तो आई एम राइटिंग हियर x. ठीक है? x is 1, 2, 3, 4. देन आई एम राइटिंग 1. अब देखो x और y दोनों 1, 2, 3, 4 है. राइट नाउ आई एम सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू x प्लस 1. तो बच्चों अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y कितना हो जाएगा 2. जब x का वैल्यू 2 होगा तो y कितना होगा 3. जब x का वैल्यू 3 होगा तो y कितना होगा 4. जब x का वैल्यू 4 होगा तो y विल बी 5. बट यू कैन सी y में 5 तो है ही नहीं. तो मीन्स 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज आ रहा है 5, बट y में 5 है ही नहीं. तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का इमेज एग्जिस्ट नहीं है. तो क्या ये फंक्शन होगा? तो देखो समझना बात को, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. आप देखो 4 का इमेज है ही नहीं, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक ही होना चाहिए. ठीक है? तो यू कैन सी एज 4 डजंट हैव एनी इमेज, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन. तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ फंक्शन. इज इट क्लियर? ओके. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिर से एक बार x लिख देते हैं, x और y. x इज 1, 2, 3, 4. y इज अगेन 1, 2, 3, 4. देखो आप देखना स्टार्टिंग में लिखा है x y बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4. अब क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई 4 से बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर देन 4. x प्लस वाई, सम ऑफ x एंड y शुड बी ग्रेटर देन 4. तो 1 के लिए 3 तो नहीं ले सकते. 1 लेंगे, y 4. x को अगर 1 लेते हैं तो y, और y को 4 लेते हैं तो 5 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 4. तो आप देखो एक एरो हमने ऐसा बना दिया. ठीक है? अब 2 के लिए देखते हैं. ठीक है? 2 के लिए क्या ले सकते हैं? 2 के लिए हम 3 ले सकते हैं. ठीक है? क्योंकि 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 4 आएगा. 3 के लिए बच्चों क्या ले सकते? अच्छा, 2 के लिए और कुछ ले सकते हैं क्या? तो आप देख सकते हो 2 के लिए हम 4 भी ले सकते हैं. ठीक है? 2 के लिए 4 भी ले सकते हैं. क्यों? बिकॉज 2 प्लस 4 6 होगा, विच इज ग्रेटर देन 4. अब आप देखो 3 के लिए, 3 के लिए 2 भी ले सकते हैं, 3 के लिए 3 भी ले सकते हैं, 3 के लिए 4 भी ले सकते हैं. तो आप देखो फंक्शन ही नहीं होगा. क्यों? हमें 2 पे ही समझ में आ गया, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए. अगर आप देखो, मैं अगर ये ऑरेंज वाले को डिलीट कर दूं, ठीक है, अगर आप देखो हमें 2 से ही क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है. क्यों? हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, 2 का 2 इमेज है. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. आगे हमें सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है. क्लियर है? A relation is a function only if each and every element has a image and it should have only one image. आप देखो 2 का 2 इमेज है, तो फंक्शन नहीं है ये. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होगा. ओके, इन थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, y शुड बी ग्रेटर देन x, सॉरी, y शुड बी लेस देन x. या आप ये भी कह सकते हो y x से छोटा या फिर x y से बड़ा. ठीक है? तो आप बच्चों देखो क्या ये फंक्शन होगा? तो देखो 1 के लिए 2 आएगा, आया क्या? नहीं, 1 के लिए 2, एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, तो 1 के लिए कोई भी इमेज नहीं होगा. 2 के लिए 1 होगा, है ना? 3 के लिए इमेज क्या क्या होगा? अगर 3 के लिए हम देखें तो 3 के लिए एक 1 होगा, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है.
हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, 3 का दो इमेज है। और एक और बात अगर देखो तो 1 का इमेज ही नहीं है, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, 1 का तो इमेज ही नहीं है, तो अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दे रखा है x प्लस वाई 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के लिए बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 के लिए 4, 2 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 के लिए 3 होगा, 2 प्लस 3 5, स्टूडेंट 3 के लिए क्या होगा, 3 प्लस 2 5 है ना, x3 y2। फिर 4 के लिए क्या लेंगे बच्चों, 4 के लिए क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये वाला आउट 1 2 3 4 में सिर्फ फोर्थ वाला केस ऐसा है जिसमें हर एक एलिमेंट का इमेज है और एक ही है ना, हर एक एलिमेंट का इमेज है और वो एक ही है, तो ये फंक्शन है। क्लियर? तो 1 2 3 4 में से सिर्फ फोर्थ वाला फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शंस नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसको जो ना लगाना पड़ेगा, खोल दो उसको। ओके देखो क्वेश्चन में लिखा वर्टिकल लाइन टेस्ट, हमें पहचानना है कि कौन कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बना हुआ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलते हैं, हम x के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो एक बार कट करेगा तो फंक्शन है, एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो फंक्शन नहीं है। तो ये फर्स्ट ग्राफ देखो, फर्स्ट ग्राफ में ये x के हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, इट इज कटिंग द ग्राफ एट 1 पॉइंट, तो ये फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। सेकेंड वाला आपको दिख गया होगा, ये ग्राफ है, हम x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ को, 2 बार, तो ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में ये ग्राफ है, ठीक है, आपको वैसे पता होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। आप देखो अगर यहाँ पे x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, x के परपेंडिकुलर एक ही बार कट करेगा, तो अगेन ये फंक्शन है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो देखो फंक्शन को इनफाइनाइट टर्म्स कट कर रहा है, फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, फिर हम देखें फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो ग्राफ कैसा है बच्चों, अब मैं x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रहा है, अगेन ये फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब वो क्लियर कट दिख रहा है, अगर x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है, एक से ज्यादा बार कट करे तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी एक बात समझते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा बार कट करे तो क्यों फंक्शन नहीं है बच्चों, देखो वैसे तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है पर सिमेट्रिकल, ये पॉइंट सपोज इन दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, ये 1 2 है और ये 1 -2 है, तो आप देखो 1 का इमेज 2 भी है और 1 का इमेज -2 भी है ना, 2 बार कट करने से देखो प्रॉब्लम क्या है, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, पर यहाँ कितने इमेज आ रहे हैं, 2 इमेज आ रहे हैं, ये फंक्शन नहीं है।
क्लियर? हमने फंक्शन का क्या पढ़ा डेफिनेशन? एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट हैज एन इमेज इट शुड बी यूनिक। हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए एक ही। यहाँ पे वन का दो दो इमेज देखो, तो ये फंक्शन नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन। Okay, how to solve now third question. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नोटेशन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। हमें फाइंड करना है एफ एक्स। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में भी आता है, ठीक है। तो बच्चों देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके सी, हम क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस थ्री को टी एज्यूम कर लेंगे। देखना अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टी प्लस थ्री टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस टू एक्स टी इक्वल टू थ्री टी प्लस थ्री। एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, वन माइनस टू टी बाय थ्री टी प्लस थ्री। तो फाइनली एक्स क्या मिलेगा बच्चों हमें, थ्री टी प्लस थ्री बाय वन माइनस टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, इसको तो हमने x मान लिया है ना, इसको हमने क्या ज्यूम कर लिया है, एक t मान लिया है। तो एफ टी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो थ्री टी प्लस थ्री प्लस फाइव वन माइनस टू टी बाई वन माइनस टू टी। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट ओपन करें, थ्री टी प्लस थ्री माइनस सॉरी प्लस फाइव माइनस टेन टी अपॉन वन माइनस टू टी। तो बच्चों ये हो जाएगा एट माइनस सेवन टी बाई वन माइनस टू टी। अब बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं तो F1 तो आप टी के बदले क्या रखोगे, वन हर जगह। आपसे पूछूं F2 तो आप टी के बदले हर जगह क्या रखोगे, टू रखोगे। अब आपसे पूछूं Fx तो बच्चों आप क्या बोलोगे, एट माइनस सेवन एक्स बाय वन माइनस टू एक्स। क्लियर है? जनरली फंक्शन x के टर्म्स में होता है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए x नहीं दे रखा है, x माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री दे रखा है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फोर्थ क्वेश्चन। ओके देखो एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों हमें, एफ एक्स दे रखा है वन बाई टू एक्स प्लस वन। हमें ढूंढ प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ध्यान सुनना, एफ ऑफ एफ एक्स। तो यू कैन सी, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये एफ एक्स के बदले हम क्या लिख देंगे, वन बाई टू एक्स प्लस वन। एफ ऑफ वन बाई टू एक्स प्लस वन
तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये पूरा x है। अब इसमें हम लोग x के बदले ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, f ऑफ 1/2x, तो x के बदले लिखेंगे 1/2x प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 3। क्लियर कट दिख रहा है आपको, एलसीएम लेना है, 2/2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये दिस टू विल गेट कैंसिल्ड, तो हमें क्या मिलेगा अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो 3 प्लस 2x, और यहाँ देखो 6x प्लस 3 प्लस 2, तो फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों, 2x प्लस 3 बाय, ये आ गया 6x प्लस 5। जस्ट अ मिनट में क्वेश्चन चेक कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एक मिनट पूरा ही करेक्शन कर लेते हैं एक बार। अच्छा देखो क्या है, fx है 1/2x प्लस 1, स्लाइट मिस्टेक हो गया, ठीक है। हमें ढूंढना है f ऑफ x, तो f ऑफ fx के बदले लिखेंगे 2x प्लस 1, तो f ऑफ 1/2x प्लस 1 के बदले क्या लिखेंगे, तो इसी इक्वेशन में x के बदले हर जगह क्या लिख देंगे 1/2, और x के बदले 1/2x प्लस 1 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2/2x प्लस 1 आ जाएगा, है ना, और नीचे वाला 2x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप देखो तो क्या आ रहा है फाइनली आंसर, 2x प्लस 1/2x प्लस 3, हेंस प्रूफ इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ वाला। हमें दे रखा है एक सेट a -2 -1 0 1 2, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू z। ये आपको दिख रहा है, ये इज अ सेट -2 से 2 तक। fx दे रखा है x² - 2x प्लस 3, ये fx है। ठीक है, तो अब देखो a दे रखा है हमें -2 -1 0 1 2, ठीक है। हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, और आप देखो x a है और y क्या है z। x को लेंगे -2, तो बच्चों y क्या होगा, तो आप बोलोगे y तो लिखा नहीं है, fx को ही हम बोलते हैं y, ठीक है, fx को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो बच्चों अगर -2 लेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 3, तो ये बच्चों कितना हो गया 11। x को जब लेंगे -1 तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी -2 इंटू -1 प्लस 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, x को लेंगे -1, ठीक है। तो ये बच्चों कितना आ रहा है, -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, ये 5 6 आ रहा है। ये राइट ही है ना, -1 का स्क्वायर, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे बच्चों तो y क्या आएगा, x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 -0 प्लस 3,
तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y होगा 1 माइनस 2 प्लस 3, तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 प्लस 3, तो आएगा 3, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है, हमसे बोला जा रहा था ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, -2, 11 -1, 6, ठीक है, और 0, 3, 1, 2, 2, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। -2, 11 -1, 6, 0, 3, 1, 2, 2, 3। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये फर्स्ट का आंसर। फिर बच्चों सेकंड पार्ट, रेंज हो किसको बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। तो रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज हो जाएगा छोटे से बड़ा, सबसे छोटा रेंज क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, फिर 11 है। अब थर्ड पार्ट बोला है प्री इमेज ऑफ 11, प्री इमेज ऑफ 11, तो 11 का प्री इमेज देखो -2 है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसका प्री इमेज ये हो गया। तो प्री इमेज ऑफ 11 इज, प्री इमेज ऑफ 11 इज -2, कॉपी कर लो। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, तो बहुत टफ भी नहीं है। ओके देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। अच्छा पहले बोला क्या ये फंक्शन है, अब बोला अगर ये फंक्शन है which is described by fx equal to ax plus b, तो हमें a और b ढूंढना है। अब आप ये देखो ऑर्डर्ड पेयर से कैसे पहचानेंगे फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन पहचानने का एक तरीका है, अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट ही नहीं होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट रिपीट होगा चलेगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो रिपीट ही नहीं हो रहा तो ये फंक्शन है। फिर बोल रहा है फाइंड a एंड b, तो अब देखो x 1 दे रखा है और y भी 1 दे रखा है, y को प्यार से हम fx बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रखेंगे, तो y के बदले 1 रखा, x के बदले 1 रखा, तो a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। फिर x के बदले 2, y के बदले 3 लेंगे, तो देखो y 3 ले लिया, x के बदले 2, तो 2a हो गया, 2a प्लस b। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे तो a और b मिल जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल, a इक्वल टू 2, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 1, a 2 है तो बच्चों b कितना हो जाएगा, a 2 आ गया तो b क्या हो गया बच्चों, -1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा हो तो आप ये देखो कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होगा तो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट कमिंग बैक टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में फाइंड करना है डोमेन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, वैसा x का वैल्यू नहीं ले सकते जिसके लिए y इंफिनिटी आता हो। तो देखो ये तीनों पॉलिनोमियल बच्चों, ये तीनों पॉलिनोमियल कैसे कैसे पता चला मुझे पॉलिनोमियल है, x का मैक्सिमम पावर पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो आप ये देखो fx y इक्वल टू 5x - 3, कोई पावर नहीं मतलब 1,
चलेगा 10 मिनट, ठीक है। आप देखो x का पावर क्या है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हो गया तो बताओ आप x कुछ भी रखोगे तो y इंफिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, सेकंड भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे पता चला, क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका, x का पावर पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव भी और इंटीजर भी है, तो सेकंड के लिए भी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। थर्ड भी पॉलिनोमियल है तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। देखो पॉलिनोमियल में दिक्कत क्या नहीं होता है, आप x का वैल्यू कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी नहीं आएगा भाई, fx कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो तीनों के लिए पहला वाला हो गया लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरे को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों के तीनों का डोमेन क्या है बच्चों, रियल नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब है स्क्वायर रूट फंक्शन। ध्यान देना, स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है ना, ओके बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे। ओके बच्चों देखो, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन इज गिवन fx इक्वल टू रूट ऑफ fx माइनस 3। देखो एक्चुअली स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, रूट के अंदर कोई भी चीज होना वो नेगेटिव नहीं हो सकता,
नेगेटिव नंबर का रूट हम नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो बच्चों 5x माइनस 3 क्या हो सकता है, या तो 0 होगा तो भी चलेगा या 0 से बड़ा। तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो बच्चों x क्या होगा, 3/5 से उससे बड़ा। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू 3/5 से इंफिनिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, चलो उम्मीद है कि समझ में आ गया। मतलब आपको याद रखना है, रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो रूट के अंदर जो भी दे रखा है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज नेगेटिव होगा तो रूट नहीं ढूंढ सकते। सेकंड देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये समझने के लिए क्वाड्रेटिक का भी नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है। अगेन सेम चीज, 9 माइनस एक्स स्क्वायर या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, ये बच्चों होगा x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, -3 आ गया, +3 आ गया। अब 3 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 4 लिया, इसमें रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 3 से बड़ा 4 लेते, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7, पॉजिटिव। अब ऑल्टरनेट लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव, अलग कलर यूज करते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब चेक भी कर सकते हो, -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे ना, 0 ले लो, x के बदले 0 लो, 90 नेगेटिव आएगा। चलो ये साइंस स्कीम हमने लिख दिया, इसको वेवी कर्व रूल भी बोलते हैं। अब आपको ये देखना है ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो x कब लेस देन 0, मतलब नेगेटिव कब कब होगा, ये पूछा ना, ये चीज कब कब लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। कब कब होगा बच्चों, जब x क्या हो, डोमेन में x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से 3। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आएगा, बिकॉज इक्वल टू है, ठीक है। मतलब -3 से 3 लेंगे तो ही हम y ढूंढ सकते हैं, डोमेन का मतलब ये हुआ, अदरवाइज y नहीं ढूंढ सकते हम लोग। चलो अब है रैशनल फंक्शन, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 9, रैशनल फंक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ फाइंड करना है डोमेन, ठीक है, यहाँ भी डोमेन ही फाइंड करना है। देखो रैशनल फंक्शन में क्या है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। पढ़ा होगा अपने पहले क्लास में कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल फंक्शन में क्या है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज 0 वो नंबर क्या हो जाएगा, एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं x का वैल्यू x + 2 0 कब होता है, -2। तो कहने में मतलब -2 यहाँ पे रख नहीं सकते। क्यों भाई, -2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर सिर्फ -2 को छोड़ के। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, आप ढूंढ लो पहले, डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 करो, तो जो आंसर आएगा वो x नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, fx = 1/x², fx = 1/x² - 3x + 2। अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दो, तो ये बच्चों आएगा x - 1 x - 2। फैक्टराइज करने आपको आता ही है, एक एक करके दोनों को 0 करो, x का वैल्यू 1 और 2 आएगा। मतलब डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर अदर देन 1 and 2। 1 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, डोमेन इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 2x - 3/x² - 5x + 4। बस हम ये चेक कर लेंगे डिनोमिनेटर कब कब 0 होता है। फैक्टराइज करेंगे x - 1 x - 4, x का वैल्यू 1 और 4 आ जाएगा, तो डोमेन बच्चों क्या है, 1 और 4 नहीं ले सकते। क्यों, 1 और 4 लेने पे ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 4। चलो 9 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट, देखो बच्चों जनरली क्या होता है, एक रूल है कि रेंज फाइंड करना हो। देखो अभी एफ(x) मतलब ये हो गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के टर्म्स में हो ना क्वेश्चन, तो देखो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। आपको रेंज फाइंड करना हो तो x को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है y। फिर से बोल रहा हूँ, जब रेंज फाइंड करना हो, रेंज वैसे तो y को बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, y के वैल्यूज को, डोमेन किसको बोलते हैं, x के वैल्यूज को। पर आपने क्या सीखा, उल्टा, रेंज बोला है तो x को सब्जेक्ट बनाओ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/y। ठीक है, ओके, तो 2 माइनस 3/y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इट विल बी 2y माइनस 3/y। ठीक है, देखो y जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे साइड में लिखे तो y जीरो नहीं हो सकता। क्यों भाई, आपको पता है y जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। दुनिया में किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, या तो वो जीरो या जीरो से बड़ा। तो 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबको एक एक करके जीरो कर दो, न्यूमरेटर को भी जीरो कर दो। ये वेवी का रूल पढ़ रहे हैं, इंडायरेक्टली वेवी का रूल भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको इक्वल टू 0 करो तो 3/2 आएगा, इसको 0 करो तो y का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ कि y कभी जीरो नहीं हो सकता, आपको सिखाया। y क्यों जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज y जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब 3/2 से कोई बड़ा नंबर सोचो, 3/2 मतलब 1.5, 2 ले लो y के बदले, y के बदले 2 लोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यहाँ पे y के बदले 2 ले लो तो 2 जब 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1 हो गया, 1/2 पॉजिटिव आ गया। ऑल्टरनेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हमसे बोला ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा ना, समझ में आ रहा बात, हमें बोला ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। एक y के कौन से वैल्यू के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो आंसर बच्चों क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो में राउंड ब्रैकेट आएगा क्योंकि जीरो आंसर नहीं हो सकता। यूनियन इक्वल टू, इस कारण से 3/2 में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मॉड वाले क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करते, देखो कोई भी नंबर का मॉड हो ना, वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड लगाने से फाइनली आंसर बच्चों क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, मॉड लगाने से फाइनली आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये y हो गया, तो मतलब अपना रेंज क्या आ गया बच्चों, रेंज आ गया जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। देखो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में और मॉड वाले क्वेश्चन में हमेशा y जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है। आगे भी आएगा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया तो आपको ध्यान में होगा। फिर थर्ड पार्ट में है y इक्वल टू 1 + 3 cos 2x। तो देखो बच्चों को पता है cos थीटा, थीटा के बजाय 2x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी हो, cos का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है। 3 cos 2x। बच्चों बताओ सब में क्या ऐड करूं, ये लाने के लिए 1। तो बच्चों ये आ गया -2, ये इसको बदले y लिख दूं, तो मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, y का वैल्यू होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, तो y बिलोंग्स टू या रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से 4।
इक्वल टू से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत लगे तो वीडियो को स्टॉप करके आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 में बच्चों क्या दे रखा है, ए 1 2 3 4 एक्स और वाई बोथ बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स भी 1 से लेके 5 के बीच में होगा, वाई भी 1 से लेके 5 के बीच में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई 5 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, तो एक्स को अगर 1 लेंगे तो वाई क्या होना चाहिए 4, है ना। तो एक्स प्लस वाई 5 आ गया। एक्स को 2 लेंगे तो वाई क्या होना चाहिए 3, एक्स को 3 लेंगे तो वाई क्या होना चाहिए 2, एक्स को 4 लेंगे तो वाई क्या होना चाहिए 1, एक्स को 5 लेंगे तो वाई 0 होना चाहिए। ये वाला नहीं होगा क्योंकि वाई 0 हो ही नहीं सकता। एक्स और वाई दोनों 1 से लेके 5 तक है। तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, देखो ऑर्डर पेयर बन गया 1 4 कॉमा 2 3 कॉमा 3 2 कॉमा 4 1। कई बार बच्चे क्या टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन करते ही नहीं कभी प्रैक्टिस, फिर वो इजी क्वेश्चन में कभी बार गलती कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई लेस देन 5। तो देखो एक्स का 1 लेंगे तो वाई भी 1 ले सकते हैं, 1 प्लस 1, एक्स और वाई दोनों 1 और 5 में से ही होगा। एक्स को 1 लेंगे तो वाई 2 ले सकते हैं, एक्स को 1 लेंगे तो 3 ले सकते हैं। 5 से छोटा आना चाहिए, 5 भी नहीं, ठीक है। तो 1 के लिए तो कितने आंसर्स हो गए। फिर x को 2 लेंगे तो y 1 ले सकते हैं, x को 2 लेंगे तो y 2 ले सकते हैं। फिर 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि 5 आ जाएगा, 5 से छोटा आना चाहिए। अब 3 लेंगे तो 3 1 आ सकता है, बस। तो कितने एलिमेंट्स हो गए बच्चों, आसान है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। चलो डिलीट कर दे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 8। तो बच्चों x इक्वल टू 1 पे कुछ भी नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, x इक्वल टू 3 ले तो भी नहीं होगा, x को 4 लेंगे तो y को क्या लेना पड़ेगा 5, तो 8 से बड़ा आएगा। x को 5 लेंगे तो y को भी 5 लेंगे तो जाके 10 आएगा और बड़ा आएगा। और कुछ ले सकते हैं क्या, 4 5 ले लिया। अच्छा x को 5 y को 4 भी तो ले सकते हैं, तो 9 आएगा चलेगा। x को 5 लेंगे तो y को 5 लेंगे तो 10 आएगा, तो भी 8 से बड़ा। तो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों क्या हो गया 4 5 5 4 5 5। आसान है। चलो 11 क्वेश्चन भी हो गया। ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई बोथ बिलोंग टू होल नंबर, पता है होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो पता ही होगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो देखना बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। x को 0 लेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो y तो प्लस माइनस 5 होगा। माइनस तो नहीं ले सकते, क्यों, बिकॉज होल नंबर दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से क्या बन गया, जब x 5 0 है तो y 5, एक ही ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ठीक है। फिर आपको पता है 1 नहीं ले सकते, बिकॉज 1 लेंगे, ठीक है, अगर 1 लेंगे तो वाई स्क्वायर क्या आएगा 24, वाई स्क्वायर 24 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। अब देखो 1 नहीं ले सकते, 2, अब पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होगा, अगर x को 3 लेंगे तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो मतलब जब x3 है y 5 ले सकते हैं, माइनस तो नहीं ले सकते, ठीक है। जब x4 लेंगे पाइथागोरन सेम लगाओगे तो y आ जाएगा 3, तो 4, 3। x को जब 5 लेंगे बच्चों तो y क्या आएगा, पाइथागोरन यूज करो 0, तो 5, 0। तो हमें डोमेन रेंज बोला था, डोमेन मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, तो बच्चों डोमेन हो जाएगा 0 3 4 5।
रेंज बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, हो जाएगा 0 3 5। अच्छा यहाँ पे गलती लिखा मैंने, ±4 होगा। बच्चों क्या दिख रहा है आपको? 0 3 4 5 है ना। करेक्शन कर लेते हैं। चलो ये तो हो गया डोमेन और रेंज, है ना। देखो होल नंबर इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं लिया, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 लाइक दैट। Okay, देखो R2 is a relation between x and y. X and y are integers, x square plus y square 64 है, x square plus y square 64 है। इंटीजर्स में डेसिमल नहीं आता, रूट भी नहीं आता, ठीक है। इंटीजर्स मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, -1 -2 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स, ठीक है। बोला फाइंड इज अ रिलेशन, फाइंड R2, ठीक है बच्चों। देखो हम लोग अगर x को 0 ले लेते हैं तो y स्क्वायर 64 होगा, तो y ±8 होगा। परफेक्ट स्क्वायर तो बच्चों, और तो 1 लेने पे तो देखो y स्क्वायर 63 पॉसिबल ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं है। फिर आपको दिमाग ये बोलता है कि हम x को क्या ले लें, और कुछ कर भी नहीं सकते। x को 8 लेंगे तो y 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर बच्चों क्या बन रहा है? 0 8 भी बन रहा है, 0 -8 भी बन रहा है। यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर 8 0 बन रहा है। क्या x को -8 लेंगे तो भी y 0 ही आएगा, तो -8, 0, है ना। और कुछ नहीं ले सकते, तो ये आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। तो प्रॉपर्ली थोड़ा अच्छे से लिखे ना, 0,8, दिस, ये हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपका बड़ा होगा बेस्ड ऑन चैप्टर फंक्शंस। आगे के क्लास में एक और डीपीपी आपको सेंड करूंगा, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर कोई दिक्कत लगे तो वीडियो सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।